बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त बेशुमार सवालात हैं जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो रिपोर्टर हैं वो मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, जबकि उनके जवाबात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये वाक़या इंसानी स्मगलिंग का हो सकता है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास कुछ शवाहिद हैं। उन शवाहिद की बुनियाद पर कुछ रिपोर्टर्स, कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं ये इंसानी स्मगलिंग का वाक़या हो सकता है। तो इसी वजह से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी पुलिस भी इस इंसानी स्मगलिंग के वाक़या जो है, मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग का वाक़या अभी तक कहा जा रहा है, इसकी तहकीक कर रही है। क्या ये वाकई इंसानी स्मगलिंग का वाक़या तो नहीं था? क्योंकि इसके शवाहिद कुछ ऐसे हैं जिससे ये लग रहा है कि इंसानी स्मगलिंग का वाक़या हो सकता है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जिससे ये मुबैना तौर पर लगता है कि ये इंसानी स्मगलिंग हो सकती है। सबसे पहले अगर हम शुरू करें दुआ के घर से निकलने से, कि दुआ जब घर से निकली तकरीबन कोई 12, 13 या 14 घंटों का यह सफ़र बनता है लाहौर से कराची का। तो फिर उस बच्ची ने, जिसकी उम्र 12, 14 या फिर 16 या 18 साल ही हम कह दें कि इतनी उम्र बनती है, उन्होंने अकेले ये 12-13 घंटों का सफ़र कैसे किया? ये भी एक सवाल निशान है। सवाल निशान इस वजह से है कि कोई सहूलतकार हो सकता है, कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कराची से लाहौर दुआ को लेकर आया। अभी इस पर पुलिस तहकीक कर रही है, अभी तहकीक होना बाकी है। इसके बाद एक सवाल ये भी बनता है कि ये 15 से 20 हज़ार का किराया बनता है, जबकि दुआ कहती है कि मैं कोई चीज़ भी घर से लेकर नहीं आई। तो ये 15 से 20 हज़ार का जो किराया है ये कैसे अदा किया गया? जबकि जो ज़हीर साहब हैं, अगर उनका आप हुलिया देखें तो वो भी कोई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते, और इसके अलावा जो उनका बैकग्राउंड देखा गया, जो बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में, वो भी कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड उनका नहीं है। अभी तक तो ज़हीर की फैमिली का कोई बंदा सामने भी नहीं आया, तो फिर उन्होंने ये किराया कैसे अदा किया? ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है। और इसके अलावा जो मेन सवाल, अदालत ने ये फैसला दिया है कि दुआ जो है अब ज़हीर के साथ जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ज़हीर को कबूल कर लिया है और ज़हीर ने दुआ को कबूल कर लिया है। जबकि दुआ के जो वालिद हैं वो ये रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी बच्ची की उम्र 18 साल बनती ही नहीं है, जबकि कानून ये कहता है कि अगर बच्ची 18 साल की हो तो तब ही वो निकाह कर सकती है, तब ही वो अपनी मर्जी से जा सकती है। जबकि मेरी बच्ची जो है वो 14 साल की है। मेहदी काज़मी साहब ये कहते हैं कि मेरी शादी को तकरीबन 18 साल का अरसा जो है वो हुआ है, जबकि मेरी बच्ची 18 साल की कैसे हो गई है? बच्ची का बेफरम उनके पास मौजूद है, उनका अपना निकाह फॉर्म जो है वो उनके पास मौजूद है, जिससे यानी उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिससे वाज़े तौर पर यह लगता है कि बच्ची की उम्र 18 साल जो है वो नहीं है, 18 साल से कम है, 14 साल हो सकती है, 16 साल हो सकती है। तो बहरहाल जहाँ तक मेरी कुछ वकला हजरात से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मुशर्रफ एरा में ये कानून बनाया गया था कि अगर कोई आकिल बालिग कपल यानी ऐसा जोड़ा जो आकिल हो और बालिग हो, अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहें तो फिर वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो इसी वजह से अदालत ने दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक में फैसला दिया है। अगर रिव्यू पिटीशन वो दायर कर भी रहे हैं तो उनका राइट है, वो दायर कर सकते हैं। तो बहरहाल जो कानूनी माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि फैसला मुमकिन तौर पर ज़हीर और दुआ के हक में आ सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ बड़ा अहम नुकता, पूरा पाकिस्तान इस सवाल के बारे में बल्कि ये सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त दुआ और ज़हीर किसकी कस्टडी में हैं, वो इस वक्त किधर हैं? अगर दुआ ज़हीर के घर में है तो उनका घर किधर है? जब ये सवाल दुआ और ज़हीर के वकील से किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दुआ इस वक्त खुश है और दुआ जो है वो ज़हीर के घर में है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि ज़हीर का घर किधर है ताकि उनसे कुछ सवालात तो जवाबात किए जाएं, तो उन्होंने ये बताने से गुरेज किया। तो उन्होंने कहा कि ज़हीर का घर जो है वो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, तो आप उसी जगह पर जाकर उनसे सवालात तो जवाबात कर सकते हैं। तो जब मीडिया के कुछ दोस्तों ने उस पते पर जो उनके निकाह फॉर्म पर मेंशन था तो उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ क्लिनिक थी, वहाँ ना कोई ज़हीर रहता था, ना कोई ज़हीर का जानने वाला था। हाँ, कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी अरसा पहले वो लोग जहां रहा करते थे, अब वो कहाँ हैं ये नहीं पता। वो तो काफी अरसा पहले से इस घर को छोड़कर गए थे। ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है कि जब वो उस घर को वहां से काफी अरसा पहले छोड़कर गए थे तो फिर जब निकाह अब हुआ तो इस निकाह फॉर्म पर वो पुराना एड्रेस क्यों लिखा गया।
तो बहरहाल ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। मुख्तलिफ और सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। अगर ज़हीर के वालिदैन ने, यानी ज़हीर की वालदा, क्योंकि वालिद तो उनके ज़िंदा नहीं हैं, उनके भाई ने, उनकी फैमिली ने या उनके बाकी रिश्तेदारों ने दुआ को कबूल कर लिया है, तो फिर वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? मीडिया के सामने आकर बयान दें। जिस तरह दुआ के वालिद और दुआ की वालदा सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जहां जहां उनकी एक्सेस है वो बयान दे रहे हैं, अपनी जो राय है वो पेश कर रहे हैं, या जो रिव्यू पिटिशन की वो बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो ज़हीर के वालदा है, ज़हीर के भाई हैं, ज़हीर के रिश्तेदार हैं, कोई एक बंदा भी अभी तक सामने नहीं आया इस मामले को डिफेंड करने के लिए। तो ये मामला जो है वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा है। इसमें अभी तक बहुत सी पेचीदगियां हैं। तो इसी वजह से FIA, जिस तरह मैंने आपसे पहले एक वीडियो में अर्ज की थी कि FIA हमेशा साइंटिफिक बुनियादों पर तहकीक करती है, तो FIA भी इस पर तहकीक कर रही है। और इसके अलावा बाकी हमारी पुलिस, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस पर तहकीक कर रही हैं, क्योंकि ये मसला जो है काफ़ी गंभीर है। क्या ये वाकई इंसानी स्मगलिंग का वाक़या है या मसला कुछ और है? बहरहाल अभी तक जो है मुबैना तौर पर यह कहा जा सकता है कि इंसानी स्मगलिंग का वाक़या हो सकता है, ये मुमकिन है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपके सामने रखी है। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।